खबर जहानाबाद जिले के मखदुमपुर से है, जहां बुधवार के दिन मखदुमपुर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। अंचलाधिकारी रंजित उपाध्याय की अध्यक्षता में खलकोचक पलिया पाइन पर अतिक्रमण कर बने मकान को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। इस बाबत अंचलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन ये लोग अतिक्रमण हटा नहीं रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पूरे मखदुमपुर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं अतिक्रमण के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंचलाधिकारी के द्वारा मोटी रकम की मांग की गई थी, जो पूरा नहीं करने पर मात्र 4 लोगों का ही घर को तोड़ा गया है, जिनमें लड़ौआ स्थित संतोष पंडित, निरंजन शर्मा और राजकुमार का घर शामिल है। जबकि पाइन पर सैकड़ों लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को छुआ तक नहीं गया। बता दें कि मखदुमपुर बाजार से गुजरी खलकोचक पलिया पाइन हो या फिर मखदुमपुर बाजार ही क्यों ना हो, अधिकतर हिस्से अतिक्रमण के शिकार हैं। लोग बताते हैं कि आधा मखदुमपुर बाजार अतिक्रमण का शिकार है, लेकिन इस पर न प्रशासन का बुलडोजर जाता है और न ही सीओ साहब की नजर, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। सबको ऊपर से ही है। कितने बार नोटिस दी है इन लोगों को? इन लोग को 3 बार नोटिस हुआ। 3 बार नोटिस हुआ। नोटिस के बाद भी कहीं कुछ नहीं, किसी भी तरह का इनके द्वारा नहीं दिखाया गया। और अंततः क्योंकि नवंबर में पहली बार नापी हुई थी, नापी होने के बाद इनको 2 नोटिस दिया गया, फिर तीसरा नोटिस भी दिया गया, और फिर उनके बाद भी इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उसके बाद कोर्ट की मांग करके हटाया गया। आगे का कार्यक्रम और क्या? आगे कार्यक्रम कुछ दिन बाद फिर से हम लोग ये करेंगे, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पाइन का उड़ाही भी इसमें ही है। तो ये सब घरों को, और उसके लिए हमें बड़े मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग मंगवा रहे हैं। पीछे तो हो रहा है, आगे बाजार की क्या स्थिति होगी? उसको भी हटवाया जाएगा। उसको भी अभी नापी करके, पहले ये नापी हुआ, उसके बाद नापी करके उसको भी हटवाया जाएगा। थैंक यू। हमारे घर पर बुलडोजर चला है, ठीक है, और बिना कोई नोटिस के, जैसे मान ले कहीं कार्रवाई होता है तो पहले नोटिस दिया जाता है, कोई बिना नोटिस के आके तोड़ दिया गया। आपने कहा कि हम नोटिस दे चुके थे आपको? नहीं, नोटिस दे चुके थे तो पहले दे चुके थे। नियम है कि यदि आज कार्रवाई होना है तो आज सवेरे नोटिस बटना चाहिए कि हाँ नोटिस दिया गया, ठीक है। नोटिस नहीं दिया गया है और तोड़ा गया है। और दूसरी बात यह है कि पाइन सफाई, तो पाइन सफाई हुआ, पाइन सफाई तो आगे से पूरा बंद है। पाइन सफाई करने के नाम पर आया गया है, पाइन तो सफाई हुआ नहीं। पाइन तो जैसे के तैसे है, आगे जाके कर रहा है। पाइन सफाई नहीं करने आया था कि विशेष टारगेट करके और मोट रकम मांगा जाता था। मोट रकम पहुंचाओ तब नहीं टूटेगा। इनके द्वारा वो सीओ के द्वारा किसी उनका कोई आदमी आता था, किसे भाई पैसा देगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, आपके पास कोई साक्ष्य है? ये क्या साक्ष्य तो नहीं है, मतलब उनका आदमी फोन करते थे किसे भाई ये रुपया देना है तब ये होगा, तो आप दे देते तो बच जाता। हाँ, दे देते तो एकदम बिल्कुल बचता। लगभग कितने की मांग की गई? लगभग बताया ना 50 लाख के। हाँ, सब तहसील के लाइए 50,000 रुपया। 50 लाख, सॉरी 50,000 नहीं, 50 लाख तहसील के दीजिए। उसमें हम लोग असमर्थ हुए तहसील में, इस वजह से। कितने लोगों को नोटिस है? नोटिस है लमसम 60 आदमी को, और कार्रवाई सिर्फ एक वो गरीब जो है उसके पर चला। और दूसरा हम टारगेट में थे कि हम बराबर टारगेट में थे कि इधर उधर जरा कोर्ट कचहरी जाते थे, टारगेट में थे, इस वजह से हम। लेकिन आप गलत तो थे ना, आपका अतिक्रमण था। हाँ, जैसे तो ऐसा है ना कि ये गड्ढा था, खतियान में इसका गड्ढा यहाँ से वहां तक बताता है, पूरे मखदुमपुर उसी में बसा हुआ है, तो हम भी उसमें बसे हुए थे, सब कोई बसा हुआ है। थोड़ी हम एक अकेला आदमी है कि हमरा खाली सिर्फ है। पूरे यहाँ से पूरे बाजार की स्थिति वही है। आगे थोड़ा सा सभी का रहती है और पीछे सबका माली गरमजर हुआ गड्ढा है। हाँ, और उन्होंने कहा कि हम नोटिस दिए उसके बाद बनाए हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। नोटिस आला के बाद इसमें देखिए एक भी काम नहीं हुआ है, जस के तस है। बहुत जबरदस्ती वाली काम, जैसे टारगेट बनाकर कि नहीं पहुंचाया तो चलो इसको तोड़ दो, बस। मेरा राजकुमार प्रसाद नाम हुआ। देख ही रहे यहाँ पर घर वर टूटा हुआ है सब, और एक विकास का नया मॉडल देख ही रहे हैं। तो आप अतिक्रमण किए हुए थे ना? आप अतिक्रमण ये लगभग 100 वर्षों से हमारे पास रिविजनल सर्वे का जो है खतियान भी हमारे दादा के नाम पर है। 1930 से लेकर 1990 तक का रसीद जो कटा हुआ है वो भी है हमारे पास। बीच में मेरे पिताजी चले गए, दादा भी चले गए, और हम लोग का
कोई ऊपर था नहीं, तो कोई रसीद नहीं कटा पाया, तो इस वजह से देखिए अब नोटिस दिया है और इस प्रकार से हुआ है। नोटिस आपको दे दिया गया था, हाँ, नोटिस दिया गया था। तो फिर अतिक्रमण वाले हिस्से को गिराया गया। अतिक्रमण वाले हिस्से वो तो सारे तोड़ रहा था, लेकिन अगर बोला गया, लोग दबाव दिया कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो छोड़ दिया। तो कितने घरों को यहाँ पर लगभग 30-35 घरों को नोटिस मिला हुआ है, जिसमें 43 घरों को, जिसमें से सिर्फ 2 घर बीच में तोड़ा गया है। आगे से लेकर पीछे तक दिया गया है, लेकिन केवल 2 ही घर बीच में तोड़ा गया है। और भाई उस हिसाब से हम लोग पैसे, सही बात है, हम लोग पैसे नहीं दे सकते हैं। पैसे की मांग की गई थी, पैसे की मांग की गई थी, हम लोग पैसे नहीं दे सकते। उनके द्वारा, अब उनके द्वारा कोई व्यक्ति द्वारा किया गया, वो तो डायरेक्ट नहीं किए, तो हम लोग पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि पैसे दे दें तो भाई इसका रैयती कर देगा, नहीं कर पाया, तो हम लोग पैसे नहीं दिए। देने के सक्षम भी नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं ये सिचुएशन। और कहना यही है कि देखिए, विकास का एक नया मॉडल है। आप देखिए, बिहार में उड़ता बिहार बन के रह गया, सब ड्रग्स, इधर आइएगा देखिएगा, हमेशा ड्रग्स पी के लोग घूमते रहता है, चोरी चमारी आए दिन होते रहता है, थाना में भी इस एरिया बदनाम है, लेकिन इन सब पर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जो लोग मतलब कि कोई समाज का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, शांतिपूर्ण भाव से रह रहा है, उन लोगों को बस भाई तोड़ दिया जाएगा। तो हम कहना यही है कि ठीक है, आप गवर्नमेंट जमीनों पर चलाइएगा बुलडोजर, लेकिन आप देखिए तो मतलब सारे तो गवर्नमेंट ही भूमि है, कितने पर चलाइएगा आप? केवल चिन्हित कर व्यक्ति को कि जो हमें पैसा देगा उसका नहीं चलाएंगे, और जो पैसा नहीं देगा उस पर चला देंगे। तो भैया अब क्या करा जा सकता है? हम लोग तो कोई कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग के हाथ में पावर भी नहीं है। कौन सुनेगा हमारी आवाज? आप बताइए, कौन उठाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष पंडित है। तोड़ने से कितने दिन पहले आप लोगों को नोटिस मिला? तोड़ने से पहले बहुत पहले मिला था, फिर बीच में तोड़ने समय कोई नोटिस नहीं मिला। कितना पहले? कितना? ये 6 महीने नहीं, मोटा रकम चाहिए, घूस चाहिए, तब आपका मकान किसको बचेगा। घूस चाहिए? वही सब मांग कर रहा था, 50 लाख रुपया चाहिए। 50 लाख रुपए चाहिए? आपसे मांगा गया? नहीं, लोगों से सबसे मांगा गया, अच्छा अच्छा। लोग नहीं पूरा किया, तो चिन्हित करके लोगों को मकान को तोड़ दिया गया। ऐसा तो मखदूमपुर में बहुत सारा मकान है, पूरा सब लोग को टूटना चाहिए था, लेकिन फिर सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट करके क्यों तोड़ा गया? एक बेचारा गरीब है जो खाने के बिना लगता है, उसको सरकार मतलब घर रहने के लिए देता है, उसको तोड़ दिया गया। इससे का कोई क्षति नहीं था, कोई निकासी नहीं है, कोई पैन नहीं है, कुछ नहीं है, समझे ना। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का काम किया गया है, गरीब लोगों को उजाड़ा गया है। इसमें जो बड़ा बड़ा आदमी था उसका केवल ऊपर से क्या है करकट हटा दिया गया, लेकिन गरीब लोगों को मकान जो खाने के लिए, उसका मकान तोड़ दिया गया। जहाँ पैन था वहाँ पैन ऊपर से नहीं हुआ, जहाँ पैन में मकान बना हुआ मकान नहीं टूटा, लेकिन जहाँ पैन नहीं था वहाँ तोड़ दिया गया।